मृत भोज का बहिष्कार। आज वाराणसी के शिवपुर थाना अंतर्गत सुबलपुर निवासी सुतबलपुर निवासी गोपाल प्रसाद पटेल के पिताजी स्वर्गीय जमुना उर्फ यमुना प्रसाद पटेल जी का 74वें वर्ष में स्वर्गवास 9 अक्टूबर दिन बुधवार 2024 हुआ, जिनके कृतित्व पर चर्चा करने एवं सम्मान प्रकट करने के लिए श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन, जिसमें सैकड़ों की संख्या में प्रसाद वितरण हुआ, जिसमें सामाजिक जन सेवा कल्याण समिति से भगवती प्रसाद जी ने स्वर्गीय इस दौरान अशोक कुमार रामजी वर्मा, राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री अर्जक संघ माननीय मेवालाल कवि प्रसाद, माननीय राम रति सिंह, राष्ट्रीय जादूगर हीरालाल मास्टर साहब, डॉक्टर घनश्याम पटेल, राम रति सिंह, ऋषि नारायण सिंह, अशोक कुमार पटेल जिलाध्यक्ष, सरदार सेना त्रिभुवन पटेल, डॉक्टर जवाहरलाल सिंह ग्रामीण, श्री मुरारी लाल, सुनील पटेल, पन्नालाल पटेल, नंदलाल पटेल, विक्रम पटेल, राजेश सिंह, सूरज प्रजापति, संगीता देवी, नीलम देवी, इंदु देवी, रवि शंकर सिंह, शिव शंकर पटेल, छोटे लाल पटेल, डॉक्टर गुरुचरण सिंह, पूर्व प्रधान सत्यनारायण पटेल, विश्वनाथ पटेल, सुनील पटेल, मनीष, विकास अधिकारी, आनंद, विद्यासागर, रामकिशोर, भगवती प्रसाद, सामाजिक जन सेवा कल्याण समिति कोषाध्यक्ष व गाँव के लोग उपस्थित रहे। पहले तो मैं आप सभी का मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। जैसा कि संचालक महोदय ने कहा कि गोपाल जी आए, कहाँ से प्रेरणा मिली उनको, ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा कहाँ से उनको अंदर से फील हुआ। तो हम बताना चाहेंगे आप लोगों से कि हम सन 93 से 13वीं की पूरी नहीं खाते हैं। क्लास 3 में थे, हमारे साथ एक घटना हुई और हमको बहुत काफ़ी जो है कि दिक्कतें महसूस हुई, हमको उल्टी भी हुआ। माताजी से मैंने निवेदन किया कि अब मुझे 13वीं की पूरी में मत भेजना खाने के लिए। अब क्या हुआ, उस समय क्लास 3 में था, उसी समय से आज 28-29 साल हो गया, मैं 13वीं का पूरी नहीं खाता हूँ। जाता हूँ, सबके सुख दुख में शरीक होता हूँ, लेकिन खाता नहीं हूँ। और फिर बीच में बाद में धीरे धीरे समय बढ़ता गया, कहीं कहीं से मुझे ज्ञान मिला, पढ़ा कहीं कहीं किताबों में कि ये जो है कि शौक में होना या शौक में खिलाया गया भोजन या खाया गया भोजन फलित नहीं होता है, ये ठीक नहीं है। और फिर हम अपने पिताजी की सेवा करते करते इतना हमें महसूस हो गया, जो स्वर्ग नरक है या जो शांति सुख है वो जीते जीते प्राप्त होगा, मरने के बाद कभी कुछ नहीं मिलता है। हम भी थोड़ा पढ़े लिखे हैं, हमको दुनिया है, साइंस का युग है, दूसरे के कहने पर मैं विश्वास नहीं करता हूँ। मैं जो जानता हूँ वही मानता हूँ, जो मैं देखूंगा प्रत्यक्ष, जिससे लाभ है हानि है उसी पे। तो थोड़ा सा अपने पिताजी की व्यक्तित्व और कृतित्व में मैं चर्चा करूंगा। मेरे पिताजी बहुत महान व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, आज हमारे बीच में नहीं रहे। खैर, उनका जो है जो नश्वर शरीर था वही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनकी प्रेरणा, उनके द्वारा सिखाई गए ज्ञान आज हमारे हृदय में विद्यमान है। हमको थोड़ा सा ये था कि पिताजी हमारे साथ रहते तो हमारे ऊपर एक गार्जियन का हाथ रहता। आज वो चले गए, हमको अनाथ कर गए, बहुत पीड़ी हमको हुआ। अकेले थे, लोग इस सेवा के लिए मैंने सब कुछ समर्पित कर दिया। कर्मठता देखे थे वो अपने जीवन काल में, इतना ज्यादा कर्मठी थे, जो काम समाप्त नहीं करते थे, उठते नहीं थे। हम कहते थे पिताजी जाने दीजिए, धूप हो गया है, उससे क्या, आराम हराम है, काम जब से खत्म नहीं होगा तब तक मैं नहीं मानूंगा। वो काम करते थे और ईमानदारी के साथ काम करते थे, मेहनत के साथ, लगन के साथ काम करते थे। और पढ़ने में इतने ब्रिलियंट थे वो कि हम क्लास 3 में थे, हमें 2 दिन में 20 तक पहाड़ा सिखा दिए। और अंग्रेजी संस्कृत मैं उन्हीं से सीखा हूँ, वही मेरे फर्स्ट गुरु रहे हैं और बहुत अच्छे गुरु रहे हैं। संस्कृत उनके इतनी अच्छी नाले थी कि संस्कृत में हमेशा कुछ न कुछ बोलते रहते थे और अंग्रेजी में जरूर बोलते रहते थे। बहुत ब्रिलियंट स्वभाव के, बहुत कर्मठी थे। ऐसे पिताजी जिनको मिल जाए उनका जीवन धन्य हो जाए। थोड़ी उनके साथ समस्या थी कि मेंटली रूप से आगे चलकर डिस्टर्बेंस हो गए थे, जिसको लेकर हम काफी दिनों से, हमारी माँ, हमारा परिवार सब लोग काफी परेशान था। लेकिन धीरे धीरे दवाइयाँ वगैरह करते 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 लेके यहाँ तक आए। शरीर दुर्बल हो चुका था। अब जो विधि का विधान है, आना तो है, जाना है, आना जाना लगा रहेगा। थोड़ा आपको शांत कर पाए कि तो एक दिन जाते। और बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, परिवार के लोग भी हैं जो पिताजी के व्यक्तित्व पर चर्चा करेंगे, जो काफी नजदीक से देखे भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल भाई। निश्चित रूप से पिता का साया सिर से उठ जाना, जैसे
पूरा खालीपन आ जाना से हम सभी एक तरह से आपके प्रति, आपके परिवार मरणोपरांत उनकी निरर्थकता पर हमारे तमाम साथी मंच के विद्वत जन आपके समक्ष अपनी बात रखेंगे। दो पंक्तियों में कार्यक्रम को गति देते हुए जीते जी जितनी सेवा कर सके उसके लिए वही स्वर्ग जैसा सुख। मरणोपरांत स्वर्ग नरक के नाम पर, स्वर्ग जाने के नाम पर जो क्रिया की जाती है, मांगत मर जाला। बाप फुटावा लोटा लेके पानी मांगत मर जाला, वह पितरपत में का खाली पानी देने तर जाला। बाप फुटावा लोटा लेके पानी मांगत मर जाला, वह पितरपत में का खाली पानी देने तर जाला। पिता मतारी पीड़ित जन कर सेवा करत अघाय नचे, सचमुच वह स्वर्ग में हुए वन घर स्वर्ग समझ जाला। तो वो घर स्वर्ग है जहाँ अपनापन है, जहाँ बड़े बुजुर्गों की, नीडी लोगों की, पीड़ित लोगों की सेवा की जाती है। बहुत कुछ है कहते हुए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में जिलाध्यक्ष अध्यक्ष संघ भाई जगत नारायण कश्यप जी उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा अध्यक्ष जी से कि बहुत संक्षेप में, चूंकि हमारे बीच में तमाम मेहमान जी जिलाध्यक्ष अध्यक्ष संघ वाराणसी आपको कहाँ से मिली, संक्षेप में मैं जानना चाहूंगा। आइए। ये दोनों लोग लड़े, हम क्यों लड़ते? ये दोनों लोग लड़े जो मजबूत घर बनवा ले। राजकुमार, तुमको बात बहुत अच्छी करते हो लेकिन बहुत कट्टर होते हो। और ये बात हमारे बीच में फैलाया गया है कि मियाँ बहुत कट्टर होते हैं। मियाँ बहुत कट्टर, लेकिन बकरा काटते, मुर्गा काटते, ये सब खाते हैं, बहुत कट्टर है। तो कहें उनसे ये बात हमारे तरफ भी फैला हुआ है सर जी, आप लोग बहुत कट्टर होते हैं। सोचिए, कहें ये गलत फहमियाँ हमारे और आपके बीच में है। बाई चांस दंगा हो गया, आपको इधर से इधर जाना है, हमको इधर से इधर जाना है, बीच में मिलाप होना है। आप तो सोचोगे राजकुमारवा आएगा मारेगा जरूर, क्योंकि कट्टर दंगा फट गया है, कथी में गया है, आज बना रहे हैं। तो सोचेगा लड़की चलते जो धर्म की बात फैलाए हैं, पूरी गलत फहमी करते हम भी सोच रहे हैं तो आएगा मारेगा। इसी गलत फहमी के चलते झगड़ा हो जाता है। अपनों इसी तरह एक बात और कहूँगा, एक बार अपना कारोबार जब होता था तो दुकानदार मैं गोपाल प्रसाद पटेल, पिता अस्थाई जमुना प्रसाद पटेल, ग्राम सुखबलपुर, पोस्ट मोरधा बाजार, वाराणसी। आज किस तरह का कार्यक्रम? मैं आज जो है अपने पिताजी का शोक सभा रखा हूँ। मैं 13वीं न करके शोक सभा में ज़्यादातर विश्वास रखता हूँ, क्योंकि मैं अपने पिताजी के जीते जी उनकी सहृदय से सेवा किया, सब कुछ किया जो हमें करना था। पिताजी की सेवा सत्कार से लेकर दवा दारू से लेकर उनकी सारी देख रेख में मैंने अपने एकदम सहृदय से लगा रहा। और मैं उचित नहीं समझा कि 13वीं करके 2 लाख 4 लाख रुपया लगा के खर्च करूं और लोगों को भोजन खिलाऊं। मैं अपने पिताजी के मृत्यु पे मृत्यु भोज नहीं करना चाहता था, इसलिए आज मैं शोक सभा का आयोजन किया हूं, जिसमें काफी जो है माननीय जो है संचालक महोदय जैसे रामजी वर्मा जी, RR जादूगर RR राठी जी, और जो है बेलवरिया के जो है सरदार सेना के अध्यक्ष जो है कि प्रधान अशोक कुमार पटेल, और जो है कि हमारे डॉक्टर जवाहिर प्रसाद अध्यक्ष संघ से जो काफी दिनों से सब लगे हैं, और हमारे गांव के माननीय व्यक्ति, ग्राम के पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान, और गांव की काफी जो है हमारे जो परिवार की औरतें थी वो सभी लोग यहाँ पे आई हुई हैं और इस शोक सभा में शामिल होकर के हमको हम उनका बहुत आभारी हैं कि हमारे यहाँ शोक सभा में आए। कब शुरू हुआ है और कब? कार्यक्रम 2 बजे से हम शुरू किए थे और ये 5 साढ़े 5 बजे तक बंद हो जाएगा।